आज रविवार होने के कारण हम विनती प्रार्थना द्वारा और मिस्सा पूजा में भाग लेकर प्रभु के दिन को पवित्र रखें। प्यारे भाइयों और बहनों, आज वर्ष सी आगमन का पहला रविवार है। आज के तीनों पाठों का सारांश इस प्रकार है। पहला पाठ हमें बताता है यहोवा इस्राएल से किए गए अपने वादों को पूरा करेगा। दूसरा पाठ हमें बताता है पौलुस थेसलोनिकियों को पवित्र होने और परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रोत्साहित करता है। सुसमाचार पाठ में हम पढ़ते हैं यीशु अपने चेलों को सतर्क रहना सिखाता है ताकि जब मनुष्य का पुत्र महिमा में आए तो वे तैयार रहें। आज आगमन का पहला रविवार है, जो नए पूजन विधि का पहला रविवार भी है। आगमन के मौसम में 4 रविवार शामिल होते हैं जो क्रिसमस से पहले होते हैं। आगमन प्रभु के आगमन की तैयारी का समय है। इस मौसम में हम अपने विश्वास के 2 केंद्रीय तत्वों को याद करते हैं, महिमा में प्रभु का अंतिम आगमन और यीशु के जन्म में प्रभु का अवतार। आगमन के मौसम के प्रमुख विषय सतर्क प्रतीक्षा, तैयारी और न्याय है। नबी यिर्मयाह ने इस्राएल के लोगों से कहा कि वे दिन आएंगे जब परमेश्वर उन वादा को पूरा करेगा जो उसने इस्राएल के लोगों से की थी। उन दिनों में वह दाऊद के लिए एक धर्मी डाली उत्पन्न करेगा और वह देश में न्याय और धर्म के काम करेगा। उन दिनों में यहूदा बच जाएगा और यरूशलेम निर्भय होकर रहेगा। लोग उस राजा को पवित्र और न्यायी मानेंगे। इस प्रकार यिर्मयाह ने इस्राएल के लोगों को आशा दी कि परमेश्वर राजाओं के द्वारा उनके साथ रहेगा, उनका शासन करेगा और उनका देखभाल करेगा। संत पौल ने थेसलोनिकियों को ईश्वर के प्रेम की कामना करते हुए लिखा कि वे एक दूसरे से प्यार करेंगे जैसा कि उसने उन्हें सिखाया था और उन्हें अपने उदाहरण के द्वारा दिखाया था। उसने उन्हें परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया। यह शिक्षा उसने उन्हें पहले ही दी थी और उसने उन्हें परमेश्वर के प्रेम और पड़ोसी के प्रेम में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। आज के सुसमाचार में संत लूकस हमें यीशु मसीह की भविष्यवाणी के बारे में बताते हैं जो परेशान करने वाली बात हो सकती है। यीशु ने कहा कि सूर्य और चंद्रमा और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर राष्ट्रों का संकट समुद्र और लहरों के गरजने से व्याकुल होगा। लोग भय से मूर्छित होंगे और इस बात का पूर्वाभास करेंगे कि संसार पर क्या आने वाला है, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी और तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ्य और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते हुए देखेंगे। अंत समय के बारे में यीशु की भविष्यवाणियां भयानक लग सकती हैं, परंतु जिन लोगों ने यीशु के वचनों को सुना उन्हें बल और सांत्वना मिली। पहले ख्रिस्तियों की तरह हमें ऐसी घटनाओं और परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है जो हमें निराशा की ओर ले जा सकती है। हालांकि हम यीशु के शब्दों में और हमारे साथ उसकी निरंतर उपस्थिति में सभी चीज़ों को सहने और हमारे संसार में परमेश्वर के कार्य की गवाही देने के लिए शक्ति और सांत्वना पाते हैं। आइए हम यीशु हमारे उद्धारकर्ता के आने के लिए खुद को तैयार करें। आइए हम उसकी प्रतीक्षा करें जैसे एक माँ अपने बेटे की प्रतीक्षा करती है जो दूर से आ रहा है। आइए हम यीशु के लिए उत्सुकता से प्रतीक्षा करें जैसे पुराने नियम के लोग अपने उद्धारकर्ता के आने की प्रतीक्षा करते थे। प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपके शाश्वत वचन ने कुंवारी मरियम पर देह धारण किया
जब उसने कहा, मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ किया जाए। परमेश्वर की ओर से आने वाली आवाज़ को सुनने के लिए हमारे मन को सतर्क आशा में उठाएं। उसके वचनों और इच्छा के प्रति विनम्र और आज्ञाकारी होने में हमारी सहायता करें। आमीन।